और आज खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुद्दा यूजीसी, जिसको लेकर देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दरअसल यूजीसी के नए नियम के खिलाफ उठे तूफान के बीच देश की सियासत गर्मा गई है। यूजीसी ने देश के उच्च शिक्षण संस्थान में जातिगत भेदभाव को रोकने का हवाला देते हुए ये नियम तैयार किया है, जिसको लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। दरअसल सामान्य वर्ग के छात्रों के संगठनों के सवाल हैं कि क्या उनके लिए समानता के नियम लागू नहीं होते हैं। पक्ष और विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी बीजेपी के नेताओं में देखी जा रही है, जिसको लेकर कई नेता यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। न सिर्फ नेता बल्कि सामान्य वर्ग के छात्र भी इस नियम के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे। दरअसल ये मामला इतना बढ़ गया है कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में अधिकारी बनाम अधिकारी नया दाव भी सामने आ गया। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, जिन्हें राज्य सरकार ने निलंबित किया, उनका मुद्दा यूजीसी के नियमों का विरोध और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के कथित अपमान से जुड़ा है। वहीं अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। दो अधिकारियों का यह संग्राम 2027 के यूपी चुनाव से पहले ब्राह्मण राजनीति और हिंदू एकजुटता की बड़ी लड़ाई का संकेत दे रहा है। विपक्ष ब्राह्मणों से कथित नाइंसाफी को तूल भी दे रहे हैं, जबकि बीजेपी सर्व समाज की राजनीति पर जोर देती हुई नजर आ रही है। और इस बीच रायबरेली में बीजेपी किसान नेता और हिंदू रक्षा दल ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन नेताओं ने सभी सवर्ण जातियों के उन नेताओं को चूड़ियां भेजने की तैयारी शुरू कर दी है, जिन नेताओं के नियमों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। और पूरा देश इस आग में जलता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, छात्र भी धरातल पर हैं, सड़कों पर हैं। लगातार यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ ये प्रदर्शन उनके तरफ से किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है यूजीसी के नए नियमों को लेकर। खासकर सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं वो इस पूरे मामले को लेकर अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों यूजीसी के पर विवाद है, चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियम क्या हैं। दरअसल हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी बनेगा, और ऐसे में ईओसी पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद भी देगा। तो ये नए नियम है जिसमें हर कॉलेज में इक्वलिटी कमेटी यानी कि समानता समिति बनाई जाएगी, जिसको लेकर लगातार अलग अलग जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि नए नियम इसमें इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। ये नए नियम में इंक्लूड किया गया है, क्या क्या जो वो आपको बताते हैं। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल होंगे। 10 लोग इस कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। हालांकि कॉलेज में एक इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा। और ये नए नियम है जिसमें भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी होगी। ये टाइमिंग भी इसमें निर्धारित कर दी गई है। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। तो ये नए नियम है जिसमें तमाम पॉइंट्स डाले गए हैं। कॉलेज प्रमुख को 7 दिनों में आगे की कार्रवाई भी शुरू करनी होगी। ईओसी हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा, और कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल यूजीसी को रिपोर्ट देनी होगी। यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा। तो ये तमाम इसमें पॉइंट्स डाले गए हैं। जो नियम तोड़ता है, नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट भी रोकी जा सकती है। जिन कॉलेजों में ये नहीं लागू किया जाएगा उन कॉलेजों के लिए यह है। कॉलेज के डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर भी रोक लग सकती है। जो उल्लंघन करेगा उस पर है ये, और गंभीर मामलों में यूजीसी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। ये उन कॉलेजों की है जो ये नियम नहीं मानते, इनकी अवहेलना करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये है पूरा विवाद, पूरा जो नए नियम है उनको लेकर विवाद खड़ा हुआ। और एक नजर ये भी डालते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि वो
किन मुद्दे पर विवाद हो रहा है, आखिरकार वो सवाल क्या है, क्यों विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या फिर छात्र हो, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया जा रहा है, जिसमें भेदभाव की परिभाषा एक तरफ बताई जा रही है कि ये एक तरफा परिभाषा है, यानी कि पहले से ही सामान्य वर्ग को घोषित कर दिया गया है कि आप ही दोषी हैं। नियमों में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया है, सिर्फ आरोपी माना गया है, पहले से घोषित कर दिया गया है, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है। झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं होगा, ये सवाल है जिसको लेकर विरोध कर रहे हैं छात्र भी और लोग भी। फर्जी या गलत शिकायत करने वालों पर कोई जुर्माना या कार्रवाई तय नहीं की गई है। तो ये बदलाव किए गए हैं इस नए नियम में, जिसको लेकर अब लगातार प्रदर्शन हो रहा है। 24 घंटे में कार्रवाई का नियम गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ाता है, ऐसा कहना है छात्रों का, सामान्य कैटेगरी के छात्रों का। इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व का कोई भी शामिल नहीं किया गया है, इसको डिवाइड नहीं किया गया है। ईओसी और इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई सदस्य जरूरी नहीं है, जिसको लेकर अब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि सामान्य वर्ग को आखिरकार रखा कहां गया है। इस कमेटी के फैसले एक तरफा होंगे, ऐसा सामान्य वर्ग का आरोप है, सामान्य वर्ग के छात्रों का आरोप है कि कॉलेज सजा के डर से सही फैसला नहीं ले पाएंगे। ये सवाल उठाए जा रहे हैं। नियम तोड़ने पर ग्रांट रोकने और मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है, जिसकी वजह से कॉलेज सही फैसला नहीं दे पाएंगे, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। डर के कारण कॉलेज मेरिट के आधार पर निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये लगातार तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यूजीसी एक्ट 1956 के दायरे से बाहर होने का भी आरोप लगाया गया है। तो एक के बाद एक तमाम सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि यूजीसी एक्ट एकेडमिक मानकों तक सीमित है, जिसकी वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। नए नियम के बाद लगातार सवालों की झड़ी लगी हुई है। और ऐसे में अब एक तरफ बात करें यूजीसी की और दूसरी तरफ ब्राह्मणों को फ्रंट फुट पर रखा गया है। हालांकि जब यूजीसी के जो नए नियम है उसमें सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, सवर्ण में भूमियार, राजपूत, वो तमाम कास्ट भी आते हैं जो सवर्ण में इंक्लूड होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मणों को फ्रंट फुट पर रखा जा रहा है। चलिए, इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने भी बोला है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बोला है, अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं, जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। दोषी बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सियार अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ।
और यूजीसी को लेकर देश भर में अलग अलग जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में भी वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर बीजेपी के तमाम नेता और छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया या कुछ खामियां हैं नए कानून में, जो नया बिल लाया गया है उसमें कुछ खामियां हैं। इसी पर करेंगे चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। एक एक करके सभी का तारुफ करवा देते हैं। आलोक वत्स बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरुण मिश्रा सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और डॉक्टर अजय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, ज्ञानेंद्र मिश्रा वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। और शौकत अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शुक्रिया। ठीक है, तो सबसे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सर आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं कि बीजेपी की तरफ से लगातार एक के बाद एक प्रदर्शन किया जा रहा है और आप ही लोगों की तरफ से बीजेपी का हो या फिर तमाम नेता चूड़ियां भेज रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया ब्राह्मणों को दरकिनार किया जा रहा है, कैसे चलेगा काम? आलोक जी। देखिए आर्या जी, इसमें कहीं से ना कहीं से कुछ त्रुटि हो गई है जिसको देर सवेर हमको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि पूर्व में भी जो SC/ST कानून था उसका जमकर दुरुपयोग हुआ। बाद में आलोक जी आप मानते हैं कि ये यूजीसी की तरफ से जो नया कानून लाया गया है, नया नियम लाया गया है, इसमें गलती है, कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, मानते हैं आप? इसमें देखिए, इसमें कुछ त्रुटियां हैं। हाँ। जिससे कि स्वर्ण बच्चों का करियर बर्बाद हो सकता है। यूनिवर्सिटियां बंद हो सकती हैं, कॉलेज बंद हो सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बंद हो सकते हैं। जो कमेटियां बनाई गई हैं उसमें कहीं पर स्थान सवर्णों को नहीं दिया गया है उस कमेटी में। और मेजोरिटी जो है ओबीसी और बैकवर्ड और SC और SC के मेंबर हैं। और जो एक इसमें प्रावधान है जिससे कि लगता है कि ड्रैकोनियन लॉ हो गया है, वो है कि आप उसके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते। ठीक है, समानता होनी चाहिए। आलोक जी जो इसकी अगर मैं गलत नहीं हूँ, आलोक जी अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो सिफारिश की है नए यूजीसी के जो नया नियम लाया गया है, इसकी सिफारिश की कमेटी में बीजेपी के कितने सांसद थे, कितने राज्यसभा सदस्य थे? तब ये लाने से पहले क्या इसको गौर से देखा नहीं गया कि अगर ये नया नियम लागू किया जाता है उसके बाद सामान्य बच्चों का क्या होगा, उनकी कौन सुनेगा? और ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये आ सकती हैं, इसकी आशंका नहीं थी? देखिए आर्या जी, किसान बिल का भी मंथन होके बना था। 15-16 राउंड मीटिंगें भी हुई देश के शीर्ष किसान नेताओं से। तो गतवा बिल का क्या हश्र हुआ ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो जो ये चीजें बनाते हैं लोग, वो कोई भगवान नहीं होते। और एकाएक जो समाज में समरसता थी उसमें एकाएक वैमनस्यता आ गई है। लोग एक दूसरे के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। किसकी गलती मानते हैं आलोक जी, आप किसकी गलती मानते हैं इसके पीछे? क्या लगता है कि जल्दबाजी में ये लाया गया है, जल्दबाजी में लाया गया, या फिर ये सही है, बस आप लोगों को ही दिक्कत हो रही है? किसकी गलती मानते हैं इसमें आप लोग? ऐसा है, जो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो कमेटी थी, इनको इसका पुनर्निरीक्षण करना चाहिए। और इसमें जो त्रुटियां हैं जिससे समाज में सामाजिक समरसता समाप्त हो रही है, उसको खत्म करने की कवायद करनी चाहिए। नहीं तो ये नासूर बहुत बड़ा विस्फोटक हो जाएगा।
और इसका प्रतिकूल असर हमारे चुनाव पर भी पड़ सकता है। लेकिन आलोक जी, योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया लोग अभी तक जाति की राजनीति करते थे, उनका अब कुछ नहीं बचा है, इस वजह से वो राजनीति कर रहे हैं, हम तो समानता की राजनीति कर रहे हैं। क्या माना जाए कि आपके अंदर खाने में ही दो धड़े हो चुके हैं, इंटरनल बीजेपी में ही दो धड़े हो चुके हैं, अधिकारी इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मसलों पर हाँ। विगत कुछ दिनों से तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी में बहुत सी चीजों पर दो फाड़ हो रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की बात कीजिए, योगी जी के नजरों में वो कालनेमी है और मौर्य जी की नजरों में वो पूजनीय है। इसी तरीके से यूजीसी पर भी मतभेद है, पार्टी में भी मतभेद है, ऑफिसरों में भी मतभेद है। एक आईपीएस ऑफिसर ने रिजाइन किया, एक डिप्टी मजिस्ट्रेट ने रिजाइन किया विरोध में, एक जीएसटी कमिश्नर ने रिजाइन किया। ठीक है आलोक जी, आते हैं आपके पास। शौकत जी, आपको आपकी पार्टी कहां खड़ी है यूजीसी को लेकर? आपका स्टैंड क्या है इस पूरे मामले पर? दो धड़े में पूरा देश बटा हुआ है। एक तरफ कहा यह जा रहा है कि नहीं भैया ये नए कानून बहुत सही लाए गए हैं छात्रों के लिए, अब समानता होगी, उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, जाति सूचक जो शब्दों से प्रताड़ित किया जाता था अब वो नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के छात्र कह रहे हैं कि आपने पहले से हमें घोषित कर दिया कि हम ही जो गलती करेंगे वो सामान्य वर्ग के ही करेंगे। सपा इसमें कहां खड़ी है? क्या स्टैंड है आपका? शौकत अली जी। देखिए आर्या जी, आपने पहले वक्तव्य में ही साफ कर दिया कि समानता की बात कर रही सरकार तो कहाँ गलत कर रही, इसीलिए तो विपक्ष ने कभी विरोध नहीं किया इसका। हम तो चाहते हैं कि सबको समानता में रहे, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? इक्वलिटी की बात की जाती है, अगर सरकार कर रही तो हम क्यों विरोध करेंगे भाई? अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही तो उसका विरोध किस बात का? अब विरोध जब विपक्ष नहीं कर रहा तो सरकार के ही लोग बैठ के कर रहे हैं, और इन लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए, जाके अपनी बात रखें। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग किसी को प्रताड़ित करते होंगे, और जानते हैं कि हम वो गलतियों से बाज नहीं आएंगे, जानते हैं वो हरकतें हम करेंगे, इसीलिए तो तकलीफ हो रही है। तो पहले से ही घोषित कर दिया गया कि सामान्य वर्ग का छात्र ही अपराधी है। मुलजिम और मुजरिम का फर्क समझना होगा। कौन सुने? शौकत अली जी, जो नए कानून लाए गए हैं, शौकत अली जी, कौन सुनेगा सामान्य बच्चों के? अरे आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर बात कर रही हैं। हमने कहा किसने अपराधी घोषित कर दिया। मुलजिम और मुजरिम का फर्क पता है आर्या जी आपको क्या होता है? इसका मतलब जानकारी है आपको इस बात की? जानकारी है, तभी इस पे डिबेट हो रही है शौकत अली जी, तभी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। बहुत साधारण शब्दों में पूछ रहा हूं, मुलजिम किसको कहते हैं, मुजरिम किसको कहते हैं? अरे शौकत अली जी, आप लोग जब भी सरकार के तरफ से कोई, सुनिए ना शौकत अली जी, कोई भी कानून लाया जाता है आप लोग हो हल्ला करते हैं, तमाम विरोध करने लगते हैं। यहाँ पर नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है? क्या आपके नजरों में जो ये नए कानून लाए गए वो सही है? क्या यूजीसी के तरफ से जो नए कानून लाए गए वो शौकत अली के नजरों में ठीक है? आपकी पार्टी के नजरों में ठीक है? क्या स्टैंड है? सीधा सवाल, इतना घुमाना क्यों है? मैंने कहा, आपने कहा कि सामान्य कैटेगरी के बच्चों को आप अपराधी घोषित किए दे रहे, तो मैंने आपसे पूछा सामान्य बच्चे ही सवाल खड़े कर रहे, क्यों हो रहे प्रदर्शन? क्यों हो रहे शौकत अली जी, क्यों हो रहे प्रदर्शन? वो खुद कह रहे हैं कि आपने हमें पहले से अपराधी घोषित कर दिया। जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें हमारे पक्ष में कौन होगा? किसने घोषित कर दिया? मैंने कहा मुलजिम और मुजरिम का फर्क पता है आपको आर्या जी? मैंने इतना ही पूछा, आप जवाब नहीं दी, इतना सारा सवाल पूछ रही हैं। मैं एक शब्द में पूछ रहा हूँ, मुलजिम और मुजरिम का फर्क क्या होता है? आपको जानकारी है इसके बारे में? मुझे है जानकारी, लेकिन सिर्फ सब हम अरे शौकत अली जी पर्सनल मुलजिम किसको कहते हैं आर्या जी? मुझे अरे शौकत अली जी आप अरे सुनिए ना शौकत अली जी, यहाँ पे सवाल खड़े, आप एक काम करिए ना फिर शौकत अली जी एक काम करिए ना कि मैं हट जाती हूँ, आप ही आके सवाल कर लीजिए। सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, जवाब सीधे सीधे देना पड़ेगा ना, जलेबी की तरह घुमाते क्यों? हमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना भी नहीं होना है। अरे जब हम कह रहे हैं इस बात को कि मुलजिम और मुजरिम में फर्क होता है, तो कौन अपराधी फर्क होता है? इसी वजह से आप लोग खुल के नहीं बोल रहे, ठीक है?
ठीक है अजय तिवारी जी आपके पास है? आते हैं। ठीक है शौकत अली जी, आप लोग नहीं इस पे खुल के आ रहे, पता है। अजय तिवारी जी, आपको लगता है कि इस पूरे मुद्दे को राजनीति का मोड़ दे दिया गया है, या इस पे तीसरा स्टैंड लिया जा सकता था, कोई बैठ के बात की जा सकती थी और सामान्य वर्ग के छात्रों को समझाया जा सकता था कि एक्चुअल में यूजीसी है क्या, या इस पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है? सबसे पहले तो मैं आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, भारत देश के कद्दावर नेता अजीत पवार जी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। और उसके बाद जो मैंने अभी आलोक जी का सुना, शौकत अली जी के बारे में सुना, अभी बहुत अच्छा बयान कर रहे थे। मुझे आज गर्व है कि आलोक जी हमारे बड़े भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार या यूजीसी को बनाने वाली टीम ने गलती की। और शौकत जो ये बयान कर रहे हैं कि मुलजिम और मुर्जिम में फर्क की बात है, तो निश्चित तौर से करेंगे, क्योंकि उनको भी मजा लेना है, समाजवादी पार्टी को भी मजा लेना है कि भैया हम क्यों छोड़ दें मुस्लिम के वोट को, बैकवर्ड के वोट को, एसपी के वोट को। तो इस पर हम ना ही आंदोलन करें। और इसीलिए शौकत अली जी भी सीधा सवाल जवाब नहीं दे रहे हैं। अजय जी नहीं, एक सेकंड आपको जवाब भी मिलेगा। एक सेकंड पहले देखिए, यही एक आप ये सीधी सीधी बात है कि इस देश की राजनीतिक पार्टियां अब केवल धर्म और जाति पर राजनीति करना चाहती है, बच्चों के खून से होली खेलना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है। ये केवल राजनीति जो है, हर राजनीतिक पार्टी जो कहती है अपने आप को कि मैं राष्ट्र भक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ, आगे आता हूँ, तो ना ही ये जो राजनीतिक पार्टी जो समर्थन कर रही है, वो तो राजनीतिक पार्टी कभी जीवन में राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकती। और यूजीसी का बिल आरक्षण को खत्म करने वाली बात करने की कोशिश करनी चाहिए। आरक्षण भारत देश के प्रत्येक जाति और प्रत्येक धर्म को मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। इस पर डिबेट हो, इस पर सरकार चिंता करे तो लगता है कि अच्छा है। लेकिन डे बाय डे अजय जी आपसे एक चीज समझना चाहेंगे। अजय जी रुकिए ना, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे। अब ओबीसी और सवर्ण जाति को लड़ाने का काम सरकार कर रही है। ठीक है अजय जी, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे। अजय जी सुनिए तो, अजय जी सवाल सुनिए, देना चाहिए। ठीक है अजय जी, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि क्या जो यूजीसी का ये नया नियम लाया गया है, समानता की दुहाई दी जा रही है, क्या बच्चों के अंदर ही, छात्रों के अंदर ही भेदभाव पैदा कर दिया जाएगा इस नियम से? ये बिल अभी पास नहीं हुआ है। हाँ ये बिल अभी पास नहीं हुआ, अभी तो ड्राफ्ट। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस कमेटी ने इस बिल को बनाया है, मुझे दावे के साथ कह रहा हूं कि उसकी बीवी उसको नहीं छोड़ के चली गई होगी, उसके बच्चे उसको छोड़ के चले गए होंगे, इसके घर में विवाद होता होगा। और ये फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति थे, ये जितने कमेटी में यूजीसी बनाए हैं 30 लोग सिफारिश कमेटी में। अजय जी 30 लोग थे, बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे। 30 लोग, ये 30 के 30 घरों की जांच की जाए, इनकी बीवी बच्चे इन्हें नहीं प्यार करते होंगे, ये सब मानसिक। ठीक है अजय, ठीक है आपके पास आते हैं, ठीक है आपके पास आते हैं आप, ठीक, ओके डन। अजय जी ठीक है। ज्ञानेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनसे समझ लेते हैं यूजीसी का एक्चुअल जो ड्राफ्ट है, जो नियम लाया गया है, उसमें कहाँ खामियां लगती हैं? ज्ञानेंद्र जी, लगता है कि इसमें खामियां हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है? 5 बजे एनडीटीवी दे रखे हैं। ज्ञानेंद्र जी। नहीं आर्या जी, देखिए अगर इस बिल का, ये बेसिकली कोई बिल नहीं है, ये एक रेगुलेशन है, ये एक नियम है। तो पहले लीगल पॉइंट से ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक रेगुलेशन है, ये कोई बिल या एक्ट या ऐसा कुछ नहीं है जिसे पार्लियामेंट से पास होना है या असेंबली से पास होना है या कहीं से पास होना है। और ये नियम पहले से था, 2012 से था, लेकिन बाद में कुछ केसों में, जिसमें प्रमुख केस थे रोहित वेमुला का और पायल ताड़वी का, जहां पर कुछ दलित समुदाय के विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर लिया था, उस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो एग्जिस्टिंग नियम हैं
इनके प्रावधान इतने अच्छे नहीं हैं, प्रभावी नहीं हैं, इसलिए इन प्रावधानों को का पुनर्निरीक्षण करना जरूरी है और नए प्रावधान लाने चाहिए जो इफेक्टिव हैं। और सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेशानुसार ये नए नियम बनाए गए हैं। लेकिन इन नियमों का, जैसा आपने कहा, काफी विरोध हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे इसका विरोध हो रहा है और कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका पुनर्निरीक्षण करना, जिन पे विचार करना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पे हमारे देश में एक बड़ी समस्या ये है कि कोई भी चीज होती है तो उसको हम या तो धार्मिक या जातिगत या राजनीतिक प्रिज्म से देखना शुरू कर देते हैं। और इस तरह एक चीज समझाइए मुझे कि इस जो ये अभी नया नियम लाया जा रहा है यूजीसी का, इसमें कमेटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उसमें बता दिया गया है कि ओबीसी का होगा, एसटी का होगा और एससी का होगा, लेकिन 10 मेंबर होंगे ना इस कमेटी में, तो 5 मेंबर में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग, लेकिन 5 अन्य में कौन कौन होगा? क्या उसमें कोई सवर्ण से शामिल हो सकता है? क्योंकि बाध्यता नहीं है उस 5 में। हाँ, तो देखिए, ये चीजें हैं जो अब यूजीसी को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। हाँ। देखिए, इसमें आवाज क्या उठ रही है कि आपने 10 कमेटी बना दी, जिसमें 10 मेंबर्स की कमेटी बना दी, जिसमें आपने ये कह दिया कि एससी के, एसटी के, ओबीसी के, विमेन के, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, नेसेसरीली होंगे। लेकिन आपने ये नहीं कहा उसमें कि इसमें अन्य वर्गों को अभी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो अब जो एक आवाज इसके खिलाफ उठाई जा रही है कि आपने इन वर्गों का तो मैंडेटरीली, अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व कर दिया, लेकिन बाकी जो मेंबर्स हैं उनमें उनका भी इन्हीं वर्गों से चयन हो सकता है या उसमें सामान्य वर्ग लाए जा सकते हैं, इसको आपने बिल्कुल ओपन छोड़ दिया। तो अब अगर ओपन आपने छोड़ दिया और एक ऐसी स्थिति बनेगी कि जिसमें सामान्य वर्ग के अगर 1 या 2 मेंबर्स ही अपॉइंट किए गए, 1 मेंबर अपॉइंट किए गए और बाकी सब उन्हीं वर्गों के मेंबर बना दिए गए जिन वर्गों के बच्चे कमेटी में कंप्लेन कर सकते हैं, तो मेजॉरिटी तो हमेशा उन्हीं मेंबर्स की होगी। और आप 1 या 2 अगर सवर्ण जाति के मेंबर हैं भी 10 में से, तो जहां पे अगर 8 दूसरे वर्गों के मेंबर हैं जिनका कंप्लेन की सुनवाई केवल वही लोग कंप्लेन कर सकते हैं, तो एक ये बात उठाई जा रही है कि फिर जो है एक लीगल प्रिंसिपल होता है, हम सब लोगों को पता है कि कोई भी व्यक्ति या वर्ग अपने ही केस का जज नहीं हो सकता है। तो इस बात पे ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि इस बिल के तहत जो कंप्लेन करने वाले हैं वो भी केवल एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के ही हो सकते हैं। जो उस कंप्लेन की सुनवाई करेंगे उसमें भी मेजॉरिटी उन्हीं वर्ग के मेंबर्स की होगी। तो आप एक जो इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी है उसको कैसे इंश्योर करेंगे? तो ये एक वैलिड पॉइंट है जिसकी सुनवाई जिसका पुनर्निरीक्षण करना जरूरी है। अब आप इसको जाति के आधार पे, राजनीति के आधार पे बात करके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को आप कमजोर कर रहे हैं। तो एक मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि आप ही कंप्लेन करेंगे, आप ही जाति के वर्ग के लोग कमिटी में मेजॉरिटी में रहेंगे। बिल्कुल ज्ञानंद जी, और सामान्य वर्ग के छात्रों की आखिरकार सुनेगा कौन? और या फिर ये क्लियर करना चाहिए कि जो 10 लोग हैं कमेटी में, 5 अन्य में कौन कौन आएगा, जो भाई मैंडेटरी नहीं की गई है ना कि कौन होगा वो, या फिर ये तस्वीरें बच्चों के सामने साफ होनी चाहिए थी? आपको भी लगता है? चलिए ठीक है, आलोक जी के पास पहुंचते हैं। आलोक जी, आपकी पार्टी में 2 धड़े हो रहे हैं। एक तरफ अलग सपोर्ट हो रहा है, यूजीसी का सपोर्ट हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी के साथ गलत नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी बीजेपी के नेताओं में ही है। चूड़ियां भेजी जा रही हैं, जो लोग सवर्ण के साथ नहीं खड़े हैं, सवर्ण बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, उनको चूड़ियां भेजी जा रही हैं। आप ही के नेता भेज रहे हैं कि भैया पहन के घर पे बैठिए, ये सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है। क्या ये सीधी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसको ब्राह्मण मोड़ दिया जा रहा है? आलोक जी,
क्योंकि सामान्य में तो सिर्फ ब्राह्मण जाति नहीं आती ना, राजपूत, भूमियार और पता नहीं कौन कौन। आलोक जी, बनिया, हाँ जी, देखिए एक चीज आपको बता दूं आर्या मैडम, कि इसमें जो कमेटी है वो 9 आदमी की है। 5 आदमी हैं जो SC/ST वर्ग से और दिव्यांग, SC/ST वर्ग के, और जो 4 आदमी है उसमें एक महिला है, एक दिव्यांग है, एक समाज से है और एक और है। उसमें भी सवर्ण को जगह नहीं दिया, प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तो वो अपने केस को डिफेंड भी नहीं कर सकता अगर उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा है। ठीक है, तो इसकी तो पुनर्निरीक्षण होनी चाहिए। अभी मेरे पूर्व एडवोकेट साहब भी बोल रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि इसका पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। समाज में एकाएक जो ये बेमनस्ता, कहाँ तो हम हिंदू को संगठित करने की बात करते हैं और कहाँ हम हिंदुओं में ही दो फाड़ कर रहे हैं, तो ये थोड़ा पार्टी को सोचना पड़ेगा और इसका पुनर्निरीक्षण करके जो इसमें त्रुटिपूर्ण क्लॉजेज हैं उनको हटाना चाहिए ताकि समाज में सौहार्द बना रहे। हम चाहते हैं कि दलित, SC/ST सब ऊपर उठें, लेकिन उसके लिए आप उनको शिक्षा की फ्री दीजिए, उनको आप मकान दीजिए, आप उनको घर दीजिए, उनको आप गैस दीजिए, उनको आप मेडिकल फैसिलिटी दीजिए, उनको आप जो कुछ भी देना है दीजिए, उससे हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन शैक्षणिक संस्थान में उन्हीं लोगों को आगे जाना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। ये नहीं कि 40-45% वाला IAS बन जाए और 90% वाला उसका क्लर्कगिरी करे। ये असमानता तो दूर करनी ठीक है, लेकिन आलोक जी, आपके पार्टी की तरफ से अभी तक इस पे कोई खुल के स्टैंड क्यों नहीं लिया गया? जो प्रदर्शन हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, बैक टू बैक प्रदर्शन हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं ये बोला गया कि ठीक है इस नियम पर दोबारा से डिस्कशन होगा या फिर अभी नहीं लागू किया जाएगा? तस्वीरें क्यों नहीं क्लियर की जा रही हैं? जिन छात्रों को कॉलेज में होना चाहिए वो सड़कों पे हैं। देर सवेर इस पर क्लियरेंस आएगी। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि पार्टी इसको विड्रॉ करके ठीक है इसमें समानता लाने की। अजय जी, आपको लगता है कि ये कास्ट वॉर के तौर पर UGC के नए नियमों का यूज किया जा रहा है और हर पार्टी इस पे चुप इसलिए है ताकि अगर हम OBC के समर्थन में बोलेंगे तो वो वोट छिटक जाएंगे और सामान्य के पक्ष में बोलेंगे तो वो वोट छिटक जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर से आर्या जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो इसी वजह से कहीं बोल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो इसीलिए ठीक से नहीं बोल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी आक्रोश बहुत है और जो सामान्य जाति के लोग अन्य पार्टियों में उनपे भी आक्रोश है। लेकिन देखिए बिल्कुल क्लियर बात है और मिश्रा जी जो अभी कह रहे थे कि आप जाति पर बात नहीं करिए और आप धर्म पर बात नहीं करिए, सवाल ये उठता है कि एक विद्यार्थी आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा? आप 70 साल से आरक्षण किसी को भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आरक्षण देना भी चाहिए। जो व्यक्ति आर्थिक कमजोर है, जो व्यक्ति समाज में कमजोर है, उसको उठाने का काम सरकार को करना चाहिए और इससे किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप किसी की बुद्धि पर थोप दीजिए। जो पढ़ा लिखा बच्चा है और वो नहीं बन पाएगा डॉक्टर, जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो नहीं बन पाएगा IAS, और जो आदमी कम नंबर लेकर के आए उसे आप कहेंगे कि भाई साहब आप चले जाइए IAS बन जाइए। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि रामविलास पासवान जी जब एम्स में भर्ती थे तो अखबारों में छपा था, रामविलास पासवान ने जो भी SC के और ST के जो डॉक्टर थे उसको साफ मना कर दिया था कि मैं इनसे इलाज नहीं कराऊंगा। क्यों कहा था भाई? ये सारी सोचने वाली बात है। आप समरसता, RSS ने समरसता संस्था बना रखी है, भाजपा समरसता की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो निश्चित तौर से सबका साथ सबका विकास करना चाहिए। और सबका साथ सबका विकास में ये कितना बड़ा कदम उठा लिया है UGC वाला कि इस देश में अभी तक धर्म की लड़ाई चल रही थी, अब जाति की लड़ाइयों में बांट दिया। अभी देखिए पटना में कितना बड़ा रैली करने जा रहे हैं,
और सवर्ण जाति में हैं कितने लोग? सवर्ण जाति में तो 4 लोग हैं और SC और ST में तो आप देखिए कितने लोग हैं। तो जो जातियों में बांटने का कोशिश किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। हमारा SC जो व्यक्ति है वो भी मेरा अपना भाई है, अपना प्रिय है, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, वो भी मानव है। मानवता को जिंदा रखने के लिए इस समाज के नेताओं को आगे कदम बढ़ाना चाहिए। आरक्षण किसको मिले किसको ना मिले इस पर एक बिल लाना चाहिए और सामाजिक अजय जी अभी ये नया बिल आया, इससे पहले अजय जी छात्र ये भी सवाल उठा रहे हैं, जब हमने खुद उनसे पर्सनल बात की तो अभी तक हम सीटों के लिए लड़ रहे थे, अब हम इसलिए लड़ेंगे कि हमने अगर किसी को बोल दिया, नहीं भी बोला, किसी ने झूठा आरोप लगा दिया तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद। बिल्कुल बिल्कुल आर्या जी, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कही है आपने। आज विद्यार्थी जो सवर्ण जाति का वो डर डर के कॉलेज में पढ़ेगा और कॉलेज को भी आपने उस यूजी में फंसा दिया है कि कॉलेज भी अगर नियम नहीं मानेगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। यानी कॉलेज का प्रिंसिपल या कॉलेज का टीचर भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और वो सवर्ण जाति का व्यक्ति पिटता रहेगा। उसके ऊपर आपने एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें खुद सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि SC और ST वाले एक्ट के मुकदमे को जो 1100 फर्जी मुकदमे हो जाते हैं, यानी फर्जी मुकदमों की संख्या अधिक है और एक्चुअल मुकदमे की संख्या 2% है। तो आप ही बताइए, ये इतने जानकारी के बावजूद भी जब सरकार इसकी जानकारी दे रही है तो सरकार इतनी जानकारी के बावजूद भी फिर से उनको ये अधिकार दे रही है कि अभी तक तो तुम 1100 फर्जी लिखवा रहे थे, अब 11,000 लिखवाओ और 11 कल। अजय जी ठीक है, आप राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक सीधा सवाल आपसे, ये बीजेपी हो विपक्ष हो, ये इसलिए धीमी आवाज पे इस पे बोल रहे हैं क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमाम राज्यों में चुनाव है और अगर यूपी की बात करें तो 1 साल का समय बाकी है ताकि वोट छिटके ना, काम भी हो जाए और दाम भी ना जाए। नहीं, मुझे तो ये लगता है बिल्कुल क्लियर है। मुझे तो ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी में 1-2 फाड़ नहीं हो गए हैं। कई तरह से भारतीय जनता पार्टी आपस में बिखर चुकी है और आज अपने ईगो की लड़ाई चल रही है कि मैं बड़ा हूं तो मैं बड़ा हूं, मैं किसे बड़ा करूं और किसे छोटा करूं। मेरे ख्याल से इसकी एक लड़ाई चल रही है और दूसरी लड़ाई जो है हमको समझ में आ रही है बिल्कुल हमारे जी, और ये कोई पहला मुद्दा नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद पे भी 2 फाड़ देखे गए, डिप्टी सीएम कुछ और कहते नजर आए और सीएम साहब कुछ और कहते नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे, इसी सवाल पे आपसे जवाब लेंगे, लेकिन ज्ञानेंद्र जी के पास जाते हैं। ज्ञानेंद्र जी, यूजीसी का नया नियम लागू होना, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कुमार विश्वास की तरफ से कहा गया है कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। यानी कि ये माना जाए कि सवर्णों को ही टारगेट किया जा रहा है, ना सीट मिल रही है ना अब उन्हें सम्मान मिलेगा क्योंकि वो डर के रहेंगे, दुबक के रहेंगे। अगर ये लागू होता है तो आपको लगता है कि कुछ उल्लंघन होगा इसका? नहीं, देखिए, मैं यहाँ पर एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की हैसियत से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत, और देखिए जब हम कानून और उसकी वैधता और उसकी कमियों की बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो डिस्कशन है वो कानून की जो सीमा है, जो बनाया गया है, उसके जो पहलू है उस पर बात की जाए। अगर हम डिस्कशंस को बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड कर देते हैं तो जो मेन मुद्दा है वही खत्म हो जाता है। अब अगर लार्जर आरक्षण की, लार्जर धर्म की बात करने लगेंगे, मिश्रा जी आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जरा मुझे ये बताइए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2014 से पहले एक अमेंडमेंट जारी किया था कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति भाषा के नाम पर चुनाव में प्रचार नहीं करेगा। और अभी अभी आपको नॉलेज होगा क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने एक नियम लागू किया कि कोई भी व्यक्ति जाति के नाम पर पार्टी नहीं रखेगा और जाति के नाम पर जाकर वोट नहीं मांगेगा। उसका उल्लंघन ये नहीं बताता है यूजीसी? बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं उसी बात पे आ रहा था। तो मैं यही बता रहा था कि देखिए इस कानून में क्या है कि, और आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि इस कानून की वैधता को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, कल ही चुनौती दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट अब देखेगा और उस याचिका में भी जो हम जिन बिंदुओं पर आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं बिंदुओं को बिल्कुल जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उसके अंतर्गत चैलेंज किया गया है। अब आप इस एक्ट को देखिए, इसमें आपने SC, ST, OBC
महिला, डिसेबल पर्सन, दिव्यांग सबको इंक्लूड कर लिया। अब इसका एक सामाजिक पहलू है। कई जगहों पे आप ये पाएंगी कि जो SC ST एज ए क्लास हैं और जो OBC एज ए क्लास हैं, इनके सामाजिक स्तर पे बहुत ज्यादा भिन्नता है। और अगर आप आंकड़ा देखेंगी तो कम से कम 50% के केसेस में जो SC ST के एट्रोसिटीज के केसेस हैं, या जो कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में जो कंप्लेन है, उसमें जिनको एक्यूज बनाया गया है, जिनके खिलाफ कंप्लेन किया गया है, उसमें OBC वर्ग के लोग हैं। कि OBC वर्ग के लोग ही SC ST वर्ग के छात्रों के ऊपर अत्याचार करते हैं और वो बहुत मजबूत हैं कई जगहों पे। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी में आप लीजिए तो यादव हैं, कुर्मीज हैं, ये बहुत डोमिनेंट क्लास है। इनको किसी यूनिवर्सिटी या उसमें जात के नाम पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, तो जब आप ज्ञानंद जी आते हैं आपके पास, इस बीच हमारे साथ सपा प्रवक्ता अदनान जो जुड़ चुके हैं। अदनान जी, सीधा सवाल आपसे, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है UGC को लेकर? क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं PDA का जिक्र किया जाता है, OBC का जिक्र किया जाता है, उनके पक्षों की बात की जाती है और ये तमाम नारे लगाए जाते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तरह के तमाम नारे जनता के बीच में तैरते हुए नजर आते। लेकिन UGC पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है अदनान जी? अदनान जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए आप। अनम्यूट है, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया हूं पूरा। अदनान, ठीक है, हम सवाल दोबारा कर देते हैं अदनान जी कि आपकी पार्टी का स्टैंड कहां पर है? UGC को लेकर आपकी पार्टी कहां खड़ी है? लगता है कि ये जो नए नियम लाए जा रहे हैं वो ठीक है, या लगता नहीं इसमें खामियां हैं जिसको लेकर प्रदर्शन छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं? अदनान, देखिए, यहाँ पर बात पार्टी की नहीं है, बात जो है ये हिंदुस्तान की है। जो छात्र जो है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन छात्रों ने जगह जगह पर ये लोग प्रदर्शन चल रहा है, तो लोगों को ये दिखना चाहिए कि भाई छात्र इतने परेशान हो रहे हैं, जो ST ST OBC हैं, सब लोग इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कमियां रही होंगी। तो पार्टी की बात पे अदनान जी करेक्ट कर देती हूँ, अदनान जी आपको करेक्ट कर देती हूँ। सामान्य वर्ग के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका मानना यह है कि UGC के जो नए नियम लाए गए हैं, जो कमेटी बनाई गई है, 10 मेंबर्स को शामिल किया गया है, उसमें सामान्य वर्ग का किसी को शामिल ही नहीं किया गया, कोई मैंडेटरी ही नहीं है। हमारी कौन सुनेगा? पहले ही हमें अपराधी घोषित कर दिया गया। तो इसमें अगर आप पार्टी की बात नहीं करते तो आप बताइए आपकी व्यक्तिगत राय क्या है अदनान? मैं आपकी नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है, आवाज मुझे आपकी पूरी तरह से आ नहीं पा रही है। जी मैं ठीक करवाती हूँ अदनान जी, मैं ठीक करवाती हूँ। UGC पर आपका स्टैंड क्या है व्यक्तिगत, आप बताइए, अगर पार्टी की बात नहीं करते हैं तो। चलिए ठीक है, कोई ठीक है, अब हम ठीक है। आलोक जी आप बताइए, आपकी व्यक्तिगत अगर राय पूछी जाए, क्योंकि पार्टी के सपोर्ट में तो आप खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे, आपको भी लग रहा है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए क्योंकि समय का अभाव है। आलोक जी। देखिए रिया जी, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसी असमानता और वैमनस्यता फैलाने वाली क्लॉज का विरोध करता हूं और पार्टी से अपील करता हूं कि इसे शीघ्र संज्ञान में लेकर इसे वापस किया जाए। ठीक है। अजय जी, आपको लगता है कि सामान्यता की बात करते करते अब जो फूट डाली जा रही है, जो कहा जा रहा था कि बटोगे तो कटोगे, क्या बांटने का काम अब छात्रों के भी बीच में किया जा रहा है? छात्रों को भी बांटने का काम इन नए नियमों से किया जा रहा है, या फिर अभी तक UGC को सही से समझाया नहीं गया? अजय जी, मुझे ऐसा लगता है आर्य जी, या तो भारतीय जनता पार्टी सवर्ण जाति के वोट को एक करने का प्रयास कर रही है। जैसे UGC बिल का ला करके सारे लोगों को आंदोलन में खड़ा कर देना और फिर UGC बिल को नहीं लाना, तो सवर्ण खुश हो जाएंगे और
भाजपा के हो जाएंगे, जी। या भाजपा को जो ओबीसी, एससी और एसटी वोट नहीं मिल रहा है उसको खुश करने के लिए कि मैंने सवर्णों को दबा दिया, अब तुम लोग भाजपा की तरफ आ जाओ, उसको खुश करने के लिए ऐसा किया है। अजय जी आपके ठीक है, अजय जी आपके हिसाब से ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है, आपके हिसाब से वोट बैंक की राजनीति हो रही है। कहना चाहता हूँ आर्या जी कि मेरा मानना है जातवाद का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, टीवी 100 के साथ जुड़ने के लिए। और लगातार यूजीसी को लेकर पूरे देश के भर में अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है, छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो नया नियम लाया गया है उसमें मुझे पहले से ही अपराधी घोषित कर दिया गया। लगातार सियासत जारी, आगे देखना ये होगा कि यूजीसी को लेकर आगे सरकार का, विपक्ष का और कोर्ट का क्या स्टैंड होगा।